हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक लड़की अपने टेस्ट में जो भी लिखती है वो सच हो जाता है। तो मूवी का नाम है ऑनर स्टूडेंट। तो कहानी की शुरुआत होती है हाई स्कूल से। एक टीचर क्लास स्टूडेंट्स को रिजल्ट बांट रहा था। इन्हीं बच्चों में आसुका नाम की एक लड़की थी जो पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। हालांकि ये टेस्ट अब तक का सबसे आसान टेस्ट था, मगर आसुका को इसमें भी 0 मिला। उसके बॉयफ्रेंड योशिदा ने उसका मन बहलाने के लिए कहा कि 0 तो उसका लकी नंबर है, मगर तब उनका टीचर उन्हें खूब डांटता है और कहता है कि अगर आसुका ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में उनका हिस्ट्री का टेस्ट था, जिससे आसुका पहले ही डरी हुई थी। पहले सवाल में उन्हें उस मशहूर मंदिर का नाम बताना था जिसमें सिक्का डालने पर सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आसुका को जवाब तो नहीं मालूम था, मगर उसने इसे खाली छोड़ने की बजाय तुक्का मार के कुछ भी लिख दिया। जैसे ही उसने जवाब लिखा तो बाहर खिड़की से जबरदस्त रोशनी दिखाई दी। फिर शहर के हिस्से में अचानक अपने आप एक जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। खैर, अगले दिन जब आसुका और योशिदा स्कूल जा रहे थे तो उन्हें जंगल वाला रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि कल तक तो यहाँ कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिला जिस पर इस जगह का नाम लिखा था और वो ये नाम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। खैर, आसुका ने बिना सोचे समझे उसमें एक सिक्का डालकर मन्नत मांगी कि मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। इसके बाद वो दोनों आराम से स्कूल लौट आए। अब आसुका को पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिला तो उसने देखा कि उसके 100 में से 5 नंबर आए थे। तब वो सोचने लगी कि मन्नत मांगने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, बाद में उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले सवाल में उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताना था। आसुका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री है कौन, इसलिए उसने यूं ही अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इसके आगे भी उसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, इसलिए वो चुपचाप सो गई। बाद में स्कूल के बाद आसुका और योशिदा दोनों आसुका के घर गए। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे तो आसुका के मॉम डैड में बहसबाजी चल रही थी। आसुका के पिता एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी और उसकी मॉम का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। आसुका ने योशिदा से कहा कि उनके ऊपर ध्यान मत दो, ऐसे ही लड़ते रहते हैं। फिर उसे अपने कमरे में ले आई। तब योशिदा ने देखा कि कमरे से बाहर खाली प्लेट्स और बॉल्स पड़े थे। असल में आसुका का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम था केसुके। केसुके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसे हर टेस्ट में 100 नंबर मिलते थे, मगर एक दिन वो अपने हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। केसुके जैसा होशियार बच्चा इतना बड़ा धक्का नहीं सहन कर पाया और उसी दिन से उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता था और बस अपनी कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता रहता था। आसुका योशिदा को ये कहानी बताते हुए थोड़ा इमोशनल हो गई। योशिदा उसके लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लेने गया। वहीं दूसरी ओर उनका टीचर टेस्ट चेक कर रहा था कि अचानक वो रहस्यमयी मंदिर चमकने लगा और टीचर का चश्मा धुंधला हो गया। कुछ देर बाद आसुका ने योशिदा को फोन करके पूछा कि वो कहाँ रह गया, तो योशिदा ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है और आज उससे मिलने नहीं आ पाएगा। कॉल कटने के बाद आसुका को अपने दोस्त का मैसेज आया कि योशिदा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तब ये खुलासा होता है कि योशिदा सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया था और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब आसुका स्कूल गई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था तो वो अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि कई सारे देशों के प्रधानमंत्री भी लापता हो गए थे। अभी टीचर ने क्लास में जाकर सबको कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाए। आसुका ने देखा कि उसका टेस्ट पूरा खाली था, फिर भी उसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर की जगह योशिदा का नाम लिखा था और शायद इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। और बाकी देशों के प्रधानमंत्री भी इसलिए लापता हो गए क्योंकि उसने बाकी सारी जगह खाली छोड़ दी थी। आखिरकार उसे मंदिर से मांगी हुई मन्नत पूरी हो रही थी। अब उसे टेस्ट में पूरे नंबर देने के लिए उसके जवाब के हिसाब से दुनिया ही बदल जाएगी। खैर, अपनी गलती को सही करने के लिए आसुका ने गूगल से देखकर टेस्ट में सभी सही जवाब भर दिए और खुशकिस्मती से सब कुछ पहले जैसा हो गया। योशिदा को प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया और बाकी देशों के पीएम भी सही सलामत आ गए। खैर, अब भी मुसीबत टली नहीं थी क्योंकि अब अगले टेस्ट की बारी थी, लेकिन आसुका ज्यादा घबराई नहीं क्योंकि उसे लग रहा था कि मैथ्स टेस्ट में गलत होने से क्या ही बदल जाएगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद योशिदा आसुका से मिलने आया और उसे बताया कि उसे प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया है। तब आसुका ने उसे शांत किया और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया, मगर योशिदा को यकीन ही नहीं हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब आसुका की वजह से हो रहा है। इसलिए उसने आसुका को कागज पर कुछ लिखकर ये साबित करने को कहा, लेकिन इससे पहले ही अचानक शहर के बीचों बीच बना टावर अपने आप ही जोरों से हिलने लगा।
असल में ये सब भी आसुका के मैथ टेस्ट में गलत जवाब देने की वजह से हो रहा था। अब आसुका और योशिदा दौड़कर टीचर के कमरे में गए और उसके टेस्ट के सारे जवाब सही किए, जिससे टावर एक बार फिर से पहले जैसा हो गया। मगर देश भर के साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। खैर, स्कूल से घर लौटते समय आसुका और योशिदा फिर से इस रहस्यमय मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वहाँ से अब सब कुछ गायब हो चुका था। उन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल था। अब दुनिया में कोई और गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आसुका को जी तोड़ मेहनत करके हर टेस्ट के अंदर सही जवाब देना होगा। आसुका ने खूब मेहनत करने की ठानी और उसने सोचा कि मैं रात भर बैठकर पढ़ूंगी, पर वो कुछ ही मिनटों में सो गई। इसके बाद हम देखते हैं आसुका और योशिदा टीचर के कमरे के बाहर अपने टेस्ट चेक होने का वेट कर रहे थे। पहले की तरह इस बार भी आसुका को 100 में से 100 नंबर मिले और वो दुआ करने लगी कि इस बार दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो जाए। खैर, जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल करी थी। असल में आसुका ने टेस्ट में लिख दिया था कि दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ आरओ का पानी है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आरओ खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उसके पिता को काफी मुनाफा हुआ। अपने पिता को खुश देखकर आसुका भी खुश थी और उसने सोचा कि सब कुछ ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन बाद में उसने टीवी पर देखा कि दुनिया भर में पानी के लिए भयंकर लड़ाई होने लगी है। अब चीजें हाथ से बाहर हो गई थी, इसलिए आसुका ने तुरंत ही अपनी टेस्ट शीट में जवाब बदल दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने अपनी ताकत के जरिए अपने माँ बाप की लड़ाई सुलझाने की सोची। अगले दिन जब टेस्ट में उससे पूछा गया कौन सा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने वाला है, तो उसने अपनी मॉम के नए बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया। इसी वजह से उस आदमी ने आसुका की मॉम से ब्रेकअप कर लिया और अगले दिन वो अंतरिक्ष में चला गया। ब्रेकअप के बाद उनकी माँ अपने परिवार को समय देने लगी और उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। अब आसुका को अपने भाई केसुके की हेल्प करनी थी, इसलिए उसने अपने अगले टेस्ट में लिखा कि उसका भाई केसुके अपने कमरे से बाहर जाकर सबको गुड मॉर्निंग कहेगा। लेकिन ये प्लान पूरा होने से पहले ही फेल हो गया, क्योंकि केसुके के बाहर आने से पहले ही उसके डैड केसुके के कमरे में जबरदस्ती घुस गए और उसे बाहर आने को कहने लगे। इससे उनके बीच में काफी बहसबाजी शुरू हो गई और बातों ही बातों में पता चला कि आसुका के पिता को फिर से नौकरी से निकाला जाने वाला है और उसकी मॉम फिर से किसी और से बातें करने लगी हैं। तब आसुका को रियलाइज हुआ कि उसकी शक्तियों के इस्तेमाल से घर की हालत कुछ ही समय के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए तो नहीं टिकेगी। तब उसने खुद अपने भाई से बात करके उसकी हेल्प करने की सोची, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए आसुका उसके रूम के बाहर बैठकर जोर जोर से टेस्ट की तैयारी करने लगी। केसुके बहुत होशियार था और जब भी आसुका कोई गलती करती तो अंदर से तो उसके आता कि इसको ठीक कर दूं, पर फिर भी उसने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा। पर फिर एक दिन जब आसुका ने बहुत ही आसान मैथ प्रॉब्लम छोड़ दी तो उसने आखिरकार बोल ही दिया और उसने आसुका को वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखाई। अब केसुके चाहे बंद दरवाजे से ही लेकिन बात तो करता था और उसकी हेल्प से आसुका भी दिल लगाकर पढ़ने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उनके डैड ने खुद सेल्समैन की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश की। इधर उसकी माँ ने भी अपने सभी बॉयफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर दिए और अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। खैर, एक हफ्ते बाद आसुका बिना किसी हेल्प के टेस्ट में 100 में से 100 नंबर ले आई। वो दौड़कर ये खुशखबरी केसुके को सुनाने गई, पर उसने तब भी दरवाजा नहीं खोला। फिर अगली सुबह जब घर में सभी लोग खाना खा रहे थे तो केसुके अचानक खुद ही अपने रूम से बाहर आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने डैड से माफी मांगी और अब और ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ने का वादा किया। ये देखकर उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर एक दिन जब आसुका और योशिदा स्कूल जा रहे थे, आसुका को अपने बैग में पहले वाला टेस्ट पेपर मिला जिसमें उसे सिर्फ 5 नंबर मिले थे, इसलिए उसने कागज फाड़ दिया। मगर जैसे ही उसने कागज फिर से जोड़ा तो अचानक उस जगह पर वही जंगल वाला रास्ता बन गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने मन्नत पूरी करने वाले मंदिर के बारे में इसी टेस्ट में लिखा था। तो उसके जवाब की वजह से यहाँ नया मंदिर खड़ा हो गया था। वो एक बार फिर से मंदिर में गए और मन्नत मांगी कि आसुका की हर बात सच ना हो, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, मगर वो मंदिर अब भी वही था। इसके बाद स्कूल में टीचर ने फिर से उन्हें टेस्ट दिया जिसमें ज्योग्राफी और दुनिया की आबादी के बारे में सवाल थे। तभी अचानक आसुका को याद आया कि उस मंदिर में सिक्का डालने पर ही इच्छा पूरी होती है, यानी सब कुछ पहले जैसा करने के लिए उसे सिक्का वापस निकालना होगा। उसने फटाफट टेस्ट पूरा किया और मंदिर में से सिक्का निकालने पहुंची, मगर वो सिक्का एक बक्से में बंद था। आसुका ने एक लकड़ी से सिक्का बाहर निकालने की कोशिश की और वो कामयाब भी होने ही वाली थी। वहीं दूसरी ओर केसुके और उसके मॉम डैड उसके भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए काफी उत्सुक
था। उसकी माँ ने भी सबको परेशान करने के लिए माफी मांगी और आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। उधर आसुका का टीचर उसका पेपर चेक कर रहा था और उसे हमेशा की तरह 100 नंबर मिले, लेकिन फिर उसी वक्त आसुका ने अचानक सिक्का फिर से गिरा दिया और सिक्के में से एक अद्भुत रोशनी निकली। कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर कोई नहीं था, बल्कि पूरा शहर, देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी थी, मानो सभी इंसान एक ही झटके में गायब हो गए हों। अंत में हम देखते हैं कि आसुका के टेस्ट में आखिरी सवाल था कि दुनिया की आबादी कितनी है। आसुका ने वो जगह खाली छोड़ दी, जिस वजह से पूरी दुनिया के इंसान गायब हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।